टाइप ऑफ मैट्रिक्स पे। अभी मैं इस लेक्चर सीरीज में सिर्फ उन्हीं मेन टाइप के बारे में बात करूंगा जो बीसीए में यूज़ आएंगे। वैसे ये सीबीएसई एग्जाम में भी यूज़ आएंगे और भी कई सारे एग्जाम में, पर मेनली मैं डिस्कस करने वाला यहाँ पे बीसीए के बारे में, तो यहाँ बीसीए के क्वेश्चन भी मैं लगवाऊंगा। तो यहाँ पहले टाइप ऑफ मैट्रिक्स को देख लेते हैं। पहला जो होता है क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, अभी मैंने थोड़ी पहले आपको बता चुका हूं, जिसका नंबर ऑफ रो इक्वल टू होता है नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रो किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ कॉलम के, तो वो क्या कहलाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, इसका अगर कोई एग्जांपल ले लें तो क्या होगा, ये 2x2 का मैट्रिक्स है, नंबर ऑफ रो कितने इतने 2 हैं और कॉलम कितने 2 हैं, तो ये 2x2 का मैट्रिक्स है। और अगर दोनों सेम हो जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर देखें तो क्या होगा, n क्रॉस n। ठीक है, तो ये था स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसको डिटर्मिनेंट्स भी बोलते हैं। टॉपिक के बारे में अगर डिस्कस करें तो वो क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स में इस चीज़ आपको ध्यान देना है, अगर ये मैट्रिक्स है, मान लेते हैं यहाँ कोई एलिमेंट है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, तो अगर ये डायगोनल मैट्रिक्स होगा तो इसके में सिर्फ डायगोनल में ही एलिमेंट्स होंगे। जैसे डायगोनल मैट्रिक्स वाले में बात कर रहे हैं, तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या देना है, सिर्फ डायगोनल में ही एलिमेंट्स होते हैं। मतलब यहाँ के जो ये एलिमेंट होगा, ये एलिमेंट होगा, ये और ये जिन एलिमेंट को मैंने सर्कल बनाया है वो इक्वल टू क्या होंगे, 0 होंगे। ये पूरा मैट्रिक्स इक्वल टू 0 नहीं होगा। जो एलिमेंट्स मैंने यहाँ पे किए, जैसे कि बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, डी एफ जी एच की वैल्यू क्या होगी, इक्वल टू 0 होगी। अगर इसका जनरल फॉर्म लिख लें तो क्या लिखेंगे, ए आई जे इज इक्वल्स टू 0 फॉर आई इज नॉट इक्वल्स टू जे। अब इस टॉपिक के इस पॉइंट के कहने क्या मतलब है, जिस एलिमेंट में आई और जे की वैल्यू इक्वल नहीं होगी वो क्या होंगे, 0 होंगे। तो देख लेते हैं इसका क्या ना होता है, 1 1 दोनों सेम है, मतलब 0 नहीं होगा। अगर इसका चेक करें हम लोग तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये देखिए डिफर कर गया, तो मतलब ये 0 हो गया। तो सिर्फ कौन से एलिमेंट बचेंगे, सिर्फ ये एलिमेंट बचेंगे, बाकी एलिमेंट क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। और ये इसका जनरल फॉर्म है। कैसे, कोई भी यहाँ पे आई नॉट इक्वल टू जे के लिए आप वैल्यू रखेंगे, ए की वैल्यू फॉर आई इज नॉट इक्वल जे रखेंगे तो वो 0 आएगा। हम लोग बात करने वाले हैं स्केलर मैट्रिक्स के बारे में। डायगोनल मैट्रिक्स का ही टाइप होता है जिसमें ये जो एलिमेंट होते हैं, ये एलिमेंट्स क्या होते हैं, इक्वल टू के होते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर कांस्टेंट के इक्वल होते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हम लिखें ए आई जे इज इक्वल्स टू ए, मतलब सेम होंगे फॉर आई इज इक्वल्स टू जे। आई इज इक्वल्स टू जे के लिए क्या होंगे, वो एलिमेंट इक्वल होंगे। और बाकी जितने हैं, मतलब ए आई जे इज इक्वल्स टू 0 फॉर आई इज नॉट इक्वल टू जे। तो ये जनरल फॉर्म इसका समझ आ रहा है कैसे मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे ए आई जे क्या होगा, ए होगा फॉर एवरी आई इज इक्वल टू जे। और जब भी हम लोग देखेंगे ए आई जे इक्वल टू 0 होगा, कब, जब आई इज नॉट इक्वल जे, मतलब 1 1 एलिमेंट 2 2 और ये 3 3 एलिमेंट के क्या होंगे, वैल्यू सेम होंगे, बाकी सबके क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। अब फोर्थ के बारे में बात करते हैं। फोर्थ क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये भी डायगोनल मैट्रिक्स की तरह होता है, पर इसमें एक और चीज स्पेशल केस होता है। वो क्या होता है, एवरी एलिमेंट आई जे इज इक्वल टू 1 फॉर आई इज इक्वल टू जे एंड
आई जे इज इक्वल्स टू 0 फॉर आई इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसके ऊपर ड्रॉ करके बता देते हैं। अगर ये कोई एलिमेंट है, सॉरी मैट्रिक्स है, और यहाँ पे अगर इसको ड्रॉ करना है तो बोला कि आई जे जिसमें इक्वल होंगे, मतलब कहाँ, यहाँ इक्वल होते हैं, यहाँ इक्वल होते हैं, बाकी सब में डिफर होते हैं, बाकी सब डिफर का ये है, बाकी से कोई डिफर में क्या होंगे, 0 होंगे, और इन सब में क्या होंगे, वैल्यू 1 होगी। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, जरूरी नहीं है मैं अगर एक ऑर्डर पे सिर्फ बता रहा हूँ, जैसे कि 3x3 पे ज़्यादातर मैं बता रहा हूँ, तो ये सिर्फ 3x3 पे लागू नहीं होंगे, ये हर एक के लिए लागू होंगे, मतलब 3/2 4/2। तो ये वाला किसके लिए, 3/3 के लिए। बस आपको ये रूल फॉलो कराना है। अगर ये रूल आप फॉलो करा रहे हैं और मैट्रिक्स क्रिएट कर रहे हैं तो वहाँ क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर जो भी मैट्रिक्स मैंने रूल बताया वो बनेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अभी जो मैंने मैट्रिक्स डिस्कस की थी, नल आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, वो काफ़ी यूज आएगी, तो उससे आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ तीसरा मैट्रिक्स क्या आता है, नल मैट्रिक्स। अब नल मैट्रिक्स नाम से समझ में आ रहा है, नल मतलब वैल्यू उसकी क्या होगी, 0 होगी। तो किसी भी मैट्रिक्स के लिए अगर वैल्यू उसकी 0 होना है तो वो क्या हो जाता है कि वैल्यू 0 होती है और उसके एलिमेंट क्या होते हैं, 0 होते हैं। ठीक है, तो ये नल मैट्रिक्स है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, ड्रॉ कर लेते हैं इसको। कोई मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट्स ऐसे भरे जाएंगे जिसमें जब i लेस देन j होगा तो वो उसके लिए 0 होंगे। भरते हैं इस तरह, देखते हैं। जब i j लेस देन j होगा, मतलब लेस देन j वाले एलिमेंट्स कहाँ, जैसे यहाँ 1 1 एलिमेंट हो गए, या 1 2, या 1 3, 2 1, 2 2, 2 3, 2 2, सॉरी 3 1, 3 1, और क्या होगा यहाँ पे 3 2, और ये 3 3। तो क्या बोले वहाँ पे 1 इज लेस देन j, सॉरी i इज लेस देन j। कब i लेस देन j हो रहा है, यहाँ पे देखिए i लेस देन j, i लेस देन j, i लेस देन j। बाकी किसी केस में i लेस देन j नहीं है, यहाँ इक्वल टू है पर लेस नहीं है। तो ये वाले जो एलिमेंट्स होंगे क्या होंगे, इक्वल टू 0 होंगे। तो यहाँ 0 कर लेते हैं, यहाँ कोई एलिमेंट होगा। ठीक है, तो कुछ a मान लेते हैं, a एलिमेंट होगा। तो ये क्या होते हैं, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर ऐसे भी याद कर सकते हैं, जो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को भरे हुए कहाँ, लोअर ट्रायंगल में। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या हम लोग का, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, फॉर j aij इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल i ग्रेटर देन j। ठीक है, तो मैट्रिक्स ड्रॉ करते हैं। अगर आप ये जनरल वैल्यू याद रखते हैं या फिर नहीं भी याद रखते हैं, वैसे हल्का फुल्का अगर आप याद रखते हैं तो आपको मैट्रिक्स बनाने में काफ़ी आसानी होगी। और जितने क्वेश्चन देंगे स्टार्टिंग में वो मैट्रिक्स इसके हेल्प से आसानी से बन जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए हम लोग नंबर लिख लेंगे 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 और 3 3। तो इसमें सब देखना है कौन सा i ग्रेटर देन j है। अब i यहाँ ग्रेटर देन j कौन सा होंगे, वो वैल्यू 0 होगी। तो i कौन सा ग्रेटर देन j है, ये है। यहाँ पे i ग्रेटर है, यहाँ पे i ग्रेटर है, यहाँ पे है, और यहाँ इक्वल है, यहाँ इक्वल है, और सब में लेस है या फिर इक्वल है। तो ये एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, एलिमेंट्स कुछ होंगे वैल्यू। ठीक है, तो आपको एक चीज़ याद करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है ये चीज़, नोटेशन ऑफ एलिमेंट। ठीक है, नोटेशन ऑफ एलिमेंट होगा तो काफ़ी आसान हो जाएगा क्वेश्चन। तो ये क्या, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यूज आता है जो हम लोग रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालते हैं, जो हम लोग की आगे आने वाली टॉपिक है। तो ये आपको याद होना चाहिए अच्छे से। उसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स कब यूज आता है, जब हम लोग इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालते हैं तब यूज आता है। और भी कई सारे क्वेश्चन आते हैं उस पर, तो उसमें यूज आता है। तो यहाँ ये है,